मित्रों नमस्कार। प्रस्तुत है ग्रामीण परिवेश की एक रचना और भूमिका में दो पंक्तियां दे रहा हूं कि बुजुर्ग पिता का मन तार तार हो गया, जब पुत्र के मुंह से सुना बुढ़ा भार हो गया। अब कविता सुनिए मित्रों कि एक गांव में जब दो भाइयों बीच बंटवारा हुआ तो पुरानी दुश्मनी सा 12 न्यारा हुआ। एक गांव में जब दो भाइयों बीच बंटवारा हुआ तो पुरानी दुश्मनी सा 12 न्यारा हुआ। दोनों भाइयों के साले मदद के लिए आए थे, बहनोई के पक्ष में बंदूक तक लाए थे। दोनों भाइयों के साले मदद के लिए आए थे, बहनोई के पक्ष में बंदूक तक लाए थे। बड़े भाई की पत्नी सिर झुकाए बैठी थी। बड़े भाई की पत्नी सिर झुकाए बैठी थी। छोटे भाई की पत्नी कुछ ज़्यादा ही ऐंठी थी। छोटे भाई की पत्नी कुछ ज़्यादा ही ऐंठी थी। बात बात में जहर घोल रही थी। बात बात में जहर घोल रही थी। जोर जोर से बोल रही थी। बात बात में जहर घोल रही थी। जोर जोर से बोल रही थी। उसका साफ ये कहना था, मुझे तो शादी होते ही अलग रहना था। उसका साफ ये कहना था, मुझे तो शादी होते ही अलग रहना था। क्या मेरी शादी में पिता ने कम रुपए खर्च किए, जो मुझको हल्के वाले कुंडल दिए। कुंडलों का बंटवारा इस तरह से किया जाए, एक हल्का एक भारी दोनों को ही दिया जाए। ऐसे हालात में बड़ा भाई सोच में था, छोटा संकोच में था। बुजुर्ग माँ बाप की हालत देखी नहीं जा रही। ऐसे हालात में बड़ा भाई सोच में था, छोटा संकोच में था और बुजुर्ग माँ बाप की हालत देखी नहीं जा रही थी। दोनों को अपनी लंबी उम्र पर रह रहे गुस्सा आ रही थी। बंटवारे के लिए दूर दूर के पंचायत थे। बंटवारे के लिए दूर दूर के पंचायत थे। दोनों ओर के पड़ोसी दीवारों में कान लगाए थे। पंचों ने भी मौके का फायदा उठाया। स्थितियां देखिए मित्रों कि पंचों ने भी मौके का फायदा उठाया। छोटे से छोटे खेत को बीच से बंटवाया। अरे दूध वाली भैंस बेचकर रुपए बराबर किए गए। नान तो नान, खूंटे भी गिन गिन दिए गए। पंचों ने भी मौके का फायदा उठाया। छोटे से छोटे खेत को बीच से बंटवाया। दूध वाली भैंस बेचकर रुपए बराबर किए गए। नांद तो नांद, खूंटे भी गिन गिन दिए गए। तबा और करछुल तक के दाम लगाए गए। झगड़े वाले सामान मौके पर नीलाम कराए गए। तबा और करछुल तक के दाम लगाए गए। झगड़े वाले सामान मौके पर ही नीलाम कराए गए। घर का जब सब सामान बट गया, मित्रों ध्यान से सुनिएगा जिसके लिए ये पंक्तियां लिखी हैं। घर का जब सब सामान बट गया तो ध्यान बुजुर्ग माँ बाप की ओर गया। घर का जब सब सामान बंट गया तो ध्यान बुजुर्ग माँ बाप की ओर गया। क्योंकि दोनों हाथ पैर से लाचार थे। दोनों हाथ पैर से लाचार थे, इसीलिए तो भार थे। दोनों हाथ पैर से लाचार थे, इसीलिए तो भार थे। दोनों भाइयों में एक एक बांट दिया जाए, इससे पहले कि उनकी खुराक का अंदाज लिया जाए। स्थितियां देखिए मित्रों कितनी भयानक हो गई कि दोनों भाइयों में एक एक बांट दिया जाए, इससे पहले कि उनकी खुराक का अंदाज लिया जाए। बाप की खुराक माँ से कुछ अधिक पाई गई, इसीलिए दूसरे भाई से एवज में 200 रुपए माहवारी बंधवाई गई। इसीलिए दूसरे भाई से एवज में 200 रुपए माहवारी बंधवाई गई। मित्रों और हाँ ये बंटवारे का हाल। मित्रों ये रहा बंटवारे का हाल, जो नहीं रख रहा है रिश्तों का ख्याल। अब तो भाई इस कदर टकराते हैं, बंटवारे से पहले ही दिल बट जाते हैं। बंटवारे से पहले ही दिल बट जाते हैं। मित्रों
आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कर दें, अपने मित्रों तक भेज दें। ये कविता ग्रामीण परिवेश की है, आज की परिस्थितियों की कविता है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंच जाएगी, कविता साकार हो जाएगी और बहुत अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपसे जुड़ते रहें, आपके पास पहुंचते रहें। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।